हेलो फ्रेंड्स, मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और मजे में हैं। दोस्तों, 11वीं के मेरे सभी दोस्तों को मेरा बायोलॉजिकल नमस्कार, हरा भरा नमस्कार, क्योंकि हम किंगडम प्लांटी को देखने वाले हैं। बिल्कुल ग्रीन हरी भरी किंगडम है। ये किंगडम जो है वो हमें एनर्जी देती है। सोलर एनर्जी को पकड़ करके हमें अनाज के फॉर्म में जो भी मिलता है वो इसी किंगडम से मिलता है। हम जो खाना खाते हैं इसी किंगडम से खाते हैं और जिंदा रहते हैं। दोस्तों, एक जोशीले शेर के साथ हम शुरुआत करेंगे। देखो, झोपड़ी में रह के ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं। झोपड़ी में बैठ के ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ख्वाब सोने के मकान के होने चाहिए। झोपड़ी में बैठ के ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ख्वाब सोने के मकान के होने चाहिए। दिल भले ही मोम का हो, लेकिन इरादे चट्टान के होने चाहिए। मुझे अपेक्षा है कि मेरे सभी दोस्त इसी इरादों के साथ आज 11वीं में प्रवेश कर रहे हैं। मैं और एक चीज आपको बताता दोस्तों, जब आपने साइंस लेने का निर्णय लिया है तो बड़ा साहसी कदम है, बड़े हिम्मत वाले हैं लोग आप। मैं किसी ब्रांच को कम नहीं आंकता। आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, अकाउंट हो, सीए का कोर्स हो, कोई भी बुरा किसी में नहीं है। लेकिन कुछ डिफरेंस हम देख सकते हैं कि आर्ट का एक बुक, एक जो किताब है वो एक व्यक्ति लिख सकता है। एक व्यक्ति पूरा एक बुक लिख सकता है। आप आर्ट के जो बुक्स है वो देखो, उसमें एक पूरा बुक एक किसी व्यक्ति के नाम पे है। लेकिन हमारे साइंस में ऐसा नहीं दोस्तों। एक पेज के ऊपर, एक टॉपिक के अंदर, एक चैप्टर के अंदर, एक पेज के अंदर 4 साइंटिस्ट खपते हैं, तब जाकर के वो एक चैप्टर डिजाइन होता है। आप कोई भी चैप्टर ले लो, फिजिक्स का लो, केमिस्ट्री का लो, बायोलॉजी का लो, मैथ्स का लो, उसके अंदर जो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे ना, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने लिखे वाले होते हैं। पूरी बायोलॉजी का किताब एक व्यक्ति का नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपके इरादे चट्टान के होने चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई आपको एनर्जी भरने की बात। हम ऐसे ही बिल्कुल पूरी तरह से जोश के अंदर अगर पढ़ेंगे तो आपका ये सफर बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि कब आप आपके उद्देश्य तक पहुंच चुके हैं। और इसके लिए मैं आपके साथ हूं। बिल्कुल हम दोनों मिल करके अपने उद्देश्य की लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, हम किंगडम प्लांटी नाम का एक टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। किंगडम प्लांटी जो है विटाकर के हिसाब से इस किंगडम में वही प्लांट्स आ सकते हैं जो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक माने जिनके न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसके सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस का पर्दा है, ये इस तरह से न्यूक्लियस, उसको पर्दा, और ये वाली सेल, ये जेनेटिक मटेरियल। तो ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसके पास है वो होते हैं यूकैरियोटिक। दूसरी बात कि वो मल्टीसेलुलर होनी चाहिए। मल्टीसेलुलर प्लांट्स कैन एंटर द किंगडम प्लांटी। मल्टीसेलुलर प्लांट होनी चाहिए। और तीसरी जो शर्त विटाकर ने रखी थी, वो प्लांट मस्ट बी ग्रीन प्लांट होनी चाहिए। तो इन शर्तों के साथ प्लांट किंगडम प्लांटी का हिस्सा बन सकती है। दूसरी कोई भी प्लांट इसके अंदर नहीं आ सकती। ये हरी भरी किंगडम है। इसी किंगडम को देख करके कवि कविताएं लिखते हैं और शायर शायरी करते हैं। आय होप यू आर बालकवी ठोंबरे मराठीमध्ये हिरवे हिरवे गार गालीचे हरित तृणांच्या मखमालीचे त्या सुंदर मखमालीवरती फुलराणी ही खेळत होती। ये जो कविता है वो इसी किंगडम प्लांटी को देख करके रची गई है, क्योंकि हरी भरी है, इससे बाहर होती है। बहारो फूल बरसाओ, ऐसे कई गाने जो है, कई कविताएं, कई शेर शायरी जो है वो इस किंगडम की वजह से धरती पे लिखी गई है मित्रों। और इसीलिए आज हम ये किंगडम पढ़ रहे, हम बड़े खुशनसीब हैं। मायूस चेहरे के साथ बिल्कुल नहीं पढ़ना इसको, क्योंकि देखे बरोबर यहाँ चेहरे खिलते हैं। आप देखो, घर में बैठ बैठ के बोर होते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे चलो मुझे बाहर जाना है, चलो गार्डन घूम के आते हैं। गार्डन में क्या आप दीवारें देखने जाते हैं? अरे नहीं, किंगडम प्लांटी को देखने जाते हैं। आप किसी हिल स्टेशन को जाते हैं तो किसको देखने जाते हैं? इस किंगडम प्लांटी को देखने जाते हैं। हरियाली देखे
तो चेहरों पे मुस्कान आती है। ऐसी किंगडम है, एनर्जेटिक किंगडम है, ऊर्जा से भरे वाली किंगडम है, और ये किंगडम है जो आपको सूरज से डायरेक्ट जोड़ती है। अब बोलेंगे सर किंगडम का और सूरज का क्या संबंध है, आप कहां से कहां जा रहे हैं, हम सुन रहे तो कुछ भी सुना रहे। अरे भैया, सूरज से जो किरणें आती है वो यही किंगडम तो पकड़ती है। ये किंगडम प्लांटी ही तो है, वो सूरज की किरणों को पकड़ती है और पकड़े वाले किरणों का रूपांतर जो है वो अनाज में करती है। सोलर एनर्जी कन्वर्ट्स टू ऑर्गेनिक एनर्जी। ऑर्गेनिक फूड, जो सोलर एनर्जी है वो फूड में कन्वर्ट होती है, और यही तो फूड हम खाते हैं भैया। दैट द सेम फूड दैट वी ईट इज द सेम फूड गिवन बाय आवर किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी हमें ये फूड देती है। ये फूड जो है वो नथिंग बट सोलर एनर्जी के बंद पैकेट होते हैं। जो भी खाते आप वो सूरज की ऊर्जा खाते हैं, जिसको बंद करके पैकेट में फूड के फॉर्म में इस किंगडम प्लांटी ने आप तक पहुंचाया है। मुझे अपेक्षा है कि ऐसी किंगडम पढ़ने में आपको जरूर मजा आएगा, जरूर आएगा। तो इस तरह से किंगडम प्लांटी में कौन आता है, जरा एक बार बोलो भैया, कौन आता है किंगडम प्लांटी में, जरा एक बार बोलो। किंगडम प्लांटी में वही लोग आते हैं जो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, यूकैरियोटिक प्लांट्स आर द प्लांट्स ऑफ किंगडम प्लांटी। तो इस किंगडम प्लांटी के हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। इसका क्या क्लासिफिकेशन है। तो भैया किंगडम प्लांटी जो है इसके टोटल 5 ग्रुप्स पड़ते हैं। देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्लांटी। एज फर्स्ट ग्रुप इज algae. First group is algae. Second one is bryophyta. Third one is pteridophyta. तीसरा ग्रुप टेरिडोफाइटा है। सब मैं किंगडम प्लांटी के अंदर बोल रहा। ये सभी लोगों ने वो शर्तें सेटिस्फाई करी। वो जो शर्तें मैंने वहां लिखी थी कि देयर मस्ट बी द प्लांट मस्ट बी यूकैरियोटिक, प्लांट मस्ट बी मल्टीसेलुलर, प्लांट मस्ट बी द ग्रीन, तभी वो किंगडम प्लांटी का हिस्सा बन सकती है। ये शर्तें जिन्होंने सेटिस्फाई करी वही किंगडम प्लांटी के अंदर आ सकती है, बरोबर। तो इसके 5 मेंबर है, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये 3 मेंबर होते हैं क्रिप्टोगैम्स, बोले तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। चौथा मेंबर है जिम्नोस्पर्म्स, एंड लास्ट सबसे विकसित जो मेंबर है वो है एंजियोस्पर्म्स। तो दोस्तों ये जो लास्ट के 2 मेंबर्स, 2 ग्रुप से 2 क्लासेस, 2 कैटेगरीज है, उनको हम बोलते हैं फेनोरोगैम्स, और यू कैन से स्पर्मेटोफाइटा, और यू कैन सी द फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो दोस्तों, किंगडम प्लांटी हमने पहले से देखा है कि प्लांटी के अंदर कौन से प्लांट आ सकते हैं। विच प्लांट कैन एंटर द किंगडम प्लांटी। ग्रीन चाहिए, मल्टीसेलुलर चाहिए, और सही बात बोले यूकैरियोटिक चाहिए। ये 3 शर्तें जिसने सेटिस्फाई करी वो लोग किंगडम प्लांटी के अंदर आ सकते हैं। किंगडम प्लांटी के कितने ग्रुप्स पड़े बोलो? 5 ग्रुप पड़े। वेरी गुड। कितने ग्रुप पड़े भैया? 5 ग्रुप पड़े। कौन से वाले 5 ग्रुप? अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। पूरा ध्यान लगाओ, बरोबर। कितने ग्रुप पड़े? 5 ग्रुप, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नो एंड एंजियो। ये क्या बोले? इसके अंदर जो पहले 3 ग्रुप से उनको हम बोलते नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोलते दादा? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स बोलते। इन किसी को भी फ्लावर्स नहीं आते। और ये जो 2 है उनको बोलते फेनोरोगैम्स या फिर स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मा बोले तो सीड, फाइटा बोले तो प्लांट। ये सीड बनाने वाले, ये सीड नहीं बनाने वाले, ये फ्लावर बनाने वाले, ये फ्लावर नहीं बनाने वाले, इन्होंने इसको पैदा किया। देखो भैया, आप इधर से इधर आएंगे
तो पहले वाला बाप होगा और उसके अगले वाला बेटा होगा। और है कि नहीं, बाप के पहले वाला दादा होगा। जैसे कि देखो, इसका ये जो है इसका बाप है, ये पिताजी, ये बेटा, ये नातू, इसका ये कौन हुआ, नातू, ये पंतु, इसका ये कौन हुआ, पंतु, और ये इसका कौन हुआ, जंतु। हाँ, पकड़ में आया। ये जंतु किसका, इसका, आप समझ गए ना। ये कौन है, इसका पप्पा, बाप, ये आजोबा। ये कौन हुआ, इसका एंजियोस्पर्म का आजोबा कौन है, टेरिडोफाइटा। ये कौन हुआ, पंजोबा। और ये इसका कौन हुआ, खापर पंजोबा। आई होप यू आर गेटिंग। ये अलगी एंजियोस्पर्म का खापर पंजोबा, या एंजियोस्पर्म अलगी का कौन हुआ, पंतु, जंतु, नहीं, जंतु, बाप, बेटा, नातु, पंतु, जंतु। बात समझ में है ना। ये आप इधर से इधर जैसे आते हैं तो पहले ग्रुप्स जो है वो अविकसित है, माने उनकी प्रोग्रेस कम है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो विकास, डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं। ये मेरे पास पेन है, या आप अलग अलग से पेन भी देख सकते हैं, है कि नहीं। द पेन इफ यू सी, जो आज की पेन है अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी आधुनिक पेन है। दिस इज अ वेरी वेरी डेवलप्ड पेन। मान लो ये वाली, थैंक यू, ये वाली पेन है। इस पेन से आप लिखते हैं, आप ऐसा लिखते हैं, ठीक है। इसको उल्टा भी करें तो इसकी इंक नीचे ड्रॉप नहीं होती, इंक नीचे नहीं पड़ती है। आप कितना भी झटको इसको, इंक नीचे नहीं आती। ये 2020 की पेन है, 21वीं सदी की पेन है। इससे भी आगे की पेन कुछ निकली है, जैसे कि आप जो ये होता है ना, वो उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल पे लिखते हैं, दैट यू राइट ऑन द मोबाइल, है कि नहीं। हाँ, नोट बोलते हैं ना उसको, है कि नहीं। वो भी एक टच पेन होती है। इसके भी आगे की रेंज है, लेकिन इसकी जो पूर्वज है, पूर्वज वो कौन थी पता है, बोरू नाम का प्लांट है, उसकी काड़ियां, उसके साथ मोर के पंख या किसी कबूतर के पंख, उस पंख को इंक में डुबो के लिखते थे भोजपत्र पे। भोज बोले तो एक प्लांट का नाम है। उसके पेपर्स को तब के लोग, मतलब पत्तों को तब के लोग कम से कम एक 2000-2500 साल पहले पेपर्स नहीं थे, तो भोजपत्र पे लिखते थे, वो उनके पेपर थे। और वो जो मोर का पंख या बोरू नाम के प्लांट की जो काड़ी है, वो थी उनकी पेन। किसी काले बीज को कूट के वो एक कलर बनाते थे, काला कलर, वो उनकी शाही इंक थी। ऐसा डुबोना, ऐसा लिखना, फिर से डुबोना, फिर से लिखना। भैया उसके बाद आई वो इंक वाली पेन, जैसे इसको हम इंक भरते थे, बाद में इधर से वो निप रहती थी, उसका बहुत तो नोकीला हिस्सा, और उससे लिखते थे। उसको झटकना पड़ता था, कभी भी अटक जाती थी, और फिर से लिखना, और करते 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 हमारे पास आज ये पेन है। मैं ये स्टोरी क्यों बोल रहा पेन की? Why I'm telling this story of pen? Because पेन ने भी इसी तरह से प्रवास किया है जिस तरह से हमारे किंगडम प्लांटी का प्रवास हुआ है। पहले वाली पेन बहुत ही आदिवासी किस्म की, बहुत ही जंगली किस्म की, बहुत ही अप्रगत, अंडर डेवलप्ड। आज की पेन बहुत ज्यादा विकसित। वैसे ये बहुत ज्यादा आदिवासी प्लांट, अविकसित प्लांट, इसके हिसाब से ये बहुत ही आदिवासी है और ये सबसे मॉडर्न है। हर चीज जो है वो इवॉल्व होती है, चेंज होता है, उसके अंदर बदलाव। देखो आपने टेलीफोन गदर नाम के पिक्चर में, सनी देओल का गदर नाम का पिक्चर आया था, आपने देखा होगा शायद। मैं ये नहीं बोलता कि आप पिक्चर जाके देखो, लेकिन उसके अंदर फोन इस्तेमाल हुआ था। यू मस्ट नो दैट कि वो फोन कैसा था। मैं आपको वो फोन बताता हूँ। वो फोन था इधर से सुनने का, इधर से बोलने का, दो अलग अलग पीस थे उसके, दो पीस, इधर से सुनना, इधर से बोलना। करते 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 आगे आए वो काले वाले फोन इतने, जिसको रिंग से इस तरह से घुमाना पड़ता था, नंबर डायल करना पड़ता था। उसके बाद आए स्मार्टफोन्स, मतलब स्मार्टफोन बोले तो वो डब्बे वाले फोन्स, जिसको बटन थे, रिंग नहीं था, बटन थे, फिर भी रिसीवर इस तरह से था, वायर वाला, और बटन दबाना और बोलना। उसके बाद जो आया वो मोबाइल।
लेकिन आपको पता है दोस्तों, जो मोबाइल आज हम सब कुछ मानते हैं, जिस मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया समाई है, हम खुद उसके अंदर समाये हैं, हमारा अस्तित्व आज बाहर नहीं है, वो मोबाइल बहुत लेट आया। पहला जो मोबाइल था हमने देखा है, आपने नहीं देखा दोस्तों, वो इतना लंबा था, काला ही था, एक ही कलर था, कोई स्क्रीन नहीं थी, बटन्स थे दबाने पड़ते थे, कभी कभी बटन अंदर धस जाता था, नाखून से कुरेद के उसको ऊपर लाना पड़ता था, और तब जाकर के कहीं बात होती थी, कहीं रेंज नहीं आती थी, घर के अंदर से बाहर जाकर के बात करना पड़ता था, पूरे गली को पता चलता था कि ये मोबाइल पे बात कर रहा। वो एक स्टाइल भी थी, एक शान भी थी, एक प्रेस्टीज भी था। कई लोग रोड के सेंटर में खड़े रह करके ऊपर मुंह करके बात करते थे कि मेरे पास मोबाइल है, सी हियर। दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम होती थी, कोई शिकायत नहीं, वो सभी लोग उस व्यक्ति को देखते थे कि क्या शान है, मोबाइल पे बात कर रहा, भले ही हम ट्रैफिक जाम करके खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद जो है वो फोन आया हमारा आज का फोन, दैट इज भैया टच स्क्रीन वाला, एंड्रॉइड वाला स्मार्टफोन, ना जाने क्या क्या और आगे क्या आएगा। ये सब फोन की इवोल्यूशन है, ये फोन की उत्क्रांति है, ये फोन का डेवलपमेंट है। आज के फोन का खापर पंजोबा कौन था? वो गदर पिक्चर का ये वाला फोन, ऐसा यहां से। तो ठीक वही बात है, आप इसको देखेंगे तो वो टेलीफोन की याद आएगी, आप इसको देखेंगे तो आज के स्मार्टफोन, टच स्क्रीन वाले फोन की याद आएगी। एंजियोस्पर्म सबसे विकसित, सबसे डेवलप्ड, आप इससे अच्छा डेवलपमेंट इसके अंदर देख सकते हैं। जो चीजें इसके अंदर नहीं है वो इसने बनाई, अगली पीढ़ी टेरिडोफाइटा। जो इसमें नहीं है वो सारी चीजें इसने बनाई। आज देखो आप, जो मोबाइल आपके पास है, एक साल के बाद गली में आपके कुछ मोबाइल आते हो, बोलते ये तेरा फोन क्या हो गया, बिल्कुल भंगार हो गया, ये बेच दे क्योंकि नया वर्जन आया है। ये ऐसा सिलसिला कभी थमने वाला नहीं, कभी भी थमने वाला नहीं है, प्रोग्रेस चलने वाली है। जिस तरह से मोबाइल के अंदर आपके वर्जन्स आते रहते हैं, किंगडम प्लांटी में भी सालों साल वर्जन्स बनते रहते हैं। आज सबसे प्रगत, सबसे विकसित एंजियोस्पर्म है, जिनके पास फूल है, फल है और बीज है। इनके लिए तो सपना था, इन्होंने फूल बनाया, फल बनाया, बीज बनाया। इसके पास सिर्फ बीज है, ना फल है ना फूल है, ये वाला। इसके पास बीज भी है और फल भी है, इसके पास सिर्फ बीज है, इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीज बनाने की तैयारी है। बीज नहीं है दोस्तों, टेरिडोफाइटा तरस गया बीज बनाने को, बीज नहीं बना, समय ही नहीं था उसके पास, वो समय नहीं था बीज का। इसके पास फल और बीज दोनों है, फ्रूट एंड सीड। एंजियोस्पर्म ओनली सीड, जिम्नोस्पर्म नो सीड। ख्वाहिश है सीड बनाने की, ख्वाहिश है, मैं बनाऊंगा सीड। टेरिडोफाइटा बना नहीं पाया, बना नहीं पाया। आज से 50 साल पहले वाला आदमी तरस गया कि काश मैं मेरे घर वालों को बात कर सकता, अगर वो किसी 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे अटका है। आज फोन पे बात करना तो छोड़ दो, आसपास के सभी लोगों को आप देख भी सकते हैं वीडियो कॉल करके। इसने ख्वाब देखा कि मुझे बीज चाहिए, अरे बीज चाहिए, फल नहीं बीज चाहिए, सीड चाहिए, नहीं बना सका ये वाला। इससे पहले वाला ब्रायोफाइटा, बीज तो छोड़ दो, ऑर्गन्स को तरस गया दोस्तों। इसके पास ऑर्गन्स भी नहीं थे, अवयव भी नहीं थे, इसके पास तो ऑर्गन्स थे लेकिन बीज नहीं बना सका। ये बीज तो छोड़ दो, ऑर्गन्स को तरस गया, और ये तो पानी के बाहर ही नहीं निकल सका। इसके अंदर तो आपको सिर्फ विदाउट ऑर्गन्स वाला शरीर दिखेगा। इन द केस ऑफ अलगी यू कैन सी ओनली द बॉडी विदाउट ऑर्गन्स, बॉडी विदाउट ऑर्गन्स। शरीर है, ऑर्गन्स नहीं है, ऐसे शरीर को वी कॉल एज थैलस, थैलस, थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड बॉडी, बॉडी थैलस है इसका, थैलॉइड बॉडी। इसके पास पहली बार ऑर्गन्स आए, ऑर्गन्स लेकिन झूठे ऑर्गन्स, दैट इज सीडो ऑर्गन्स, सीडो ऑर्गन्स आए। इसके पास तो ऑर्गन्स ही नहीं है, थैलॉइड बॉडी, नो ऑर्गन्स।
इसके पास पहली बार ऑर्गन आए, लेकिन झूठे ऑर्गन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये झूठे ऑर्गन क्या चीज है, हमको समझना नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन दोस्तों। हम थोड़ा सा ऊपर से नीचे और एक बार आएंगे। अल्गी नो ऑर्गन्स, अल्गी वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट। अल्गी अंदर से जो पाइपलाइंस होते हैं पानी और फूड को ट्रांसपोर्ट करने वाली पाइपलाइन, जाइलम एंड फ्लोएम, नो जाइलम एंड नो फ्लोएम इन द केस ऑफ अल्गी। अल्गी में ना तो जाइलम है ना तो फ्लोएम है, कंडक्टिंग सिस्टम एब्सेंट है। और कंडक्टिंग सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम अगर एब्सेंट है तो उसके कोई ऑर्गन ट्रू नहीं होते हैं, फॉल्स ऑर्गन होते हैं। पक्का याद रखना, उसका रूट, स्टेम, लीफ अगर है भी और उसके अंदर अगर वेस्कुलर टिश्यू, जलवाहिनी, अन्नवाहिनी, जाइलम फ्लोएम नहीं है तो वो सीडो है, वो झूठे है। याद रखना इस बात को। ट्रू ऑर्गन्स एंड फॉल्स ऑर्गन्स किसको बोलते हैं? ट्रू ऑर्गन वो होते हैं जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम होते हैं। जैसे हमारे अंदर रक्त नलिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स बहते हैं, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्ट की एक सिस्टम होती है, उसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। वो अगर है तो ऑर्गन्स ट्रू है, नहीं है तो ऑर्गन झूठे है। तो ब्रायोफाइट्स के पास भी ऑर्गन्स है लेकिन सीडो है, इसके पास तो नो ऑर्गन्स, ऑर्गन ही नहीं है, रूट, स्टेम, लीफ नहीं है। इसके पास रूट जैसा, स्टेम जैसा, लीफ जैसा है लेकिन झूठा है क्योंकि उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। टेरिडोफाइट के अंदर फर्स्ट ट्रू ऑर्गन्स आए क्योंकि टेरिडोफाइट फर्स्ट वेस्कुलर है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। इसका मतलब उसके पास पहली बार जाइलम फ्लोएम आया, पहली बार जाइलम फ्लोएम आया इन द टेरिडोफाइटा। दिस इज द फर्स्ट ट्रैकियोफाइट। इसके बाद आगे कंटिन्यू जाइलम फ्लोएम आता गया। बाकी सभी के जो है ना, बाकी सभी ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट का मतलब होता है विद जाइलम फ्लोएम। तो टेरिडोफाइट फर्स्ट प्लांट है जो ट्रू ऑर्गन्स बताती है। तो इसमें ऑर्गन बना है और जिसके पास ट्रू ऑर्गन्स होते दोस्तों वही प्लांट जमीन पे बस सकती है। ये कायदा है, ये नियम है जमीन में रहने का, जमीन पे रहने का पहला कायदा कि उसके पास ट्रू ऑर्गन्स चाहिए। आइए उसको देखेंगे हम। तो इसके पास ट्रू ऑर्गन्स फर्स्ट टाइम रूट, स्टेम, लीफ है, सीड नहीं, बीज नहीं, वो दूर की कौड़ी है, उसके लिए काफी समय है। और इसके पास सीड नहीं है। क्या है दोस्तों, क्या है बोलो एक बार? ट्रू ऑर्गन्स है। ट्रू ऑर्गन किसको बोलते हैं? जो वेस्कुलर ऑर्गन्स है। वही वेस्कुलर किसको बोलते हैं? जिसमें जलवाहिनी, अन्नवाहिनी, जाइलम फ्लोएम, कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट है, जैसे हमारी रक्तवाहिनियां होती है उसी तरीके से। तो ये वेस्कुलर टिश्यू है पहली बार टेरिडोफाइट्स। जिम्नोस्पर्म्स फर्स्ट सीड। जिम्नोस माने नेकेड, स्पर्मा माने सीड, फर्स्ट सीड। बट नेकेड सीड मतलब सीड को फ्रूट नहीं है, सीड फ्रूट के अंदर नहीं है, फ्रूट का कवच नहीं है, पेरिकार्प नहीं है, ओनली सीड है, फ्रूट इज एब्सेंट, सो कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। और एंजियोस्पर्म जो आज के जमाने की प्लांट है, इट इज द फर्स्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट। फ्रूट है इसका मतलब सीड तो होना ही है भैया, फ्रूट है इसका मतलब सीड तो होना ही है, फ्रूट के अंदर ही सीड होता है। किसी ने बोला मेरे पास एंड्रॉइड मोबाइल है, तो अगर उसने और एक सवाल पूछा कि आप क्या एंड्रॉइड मोबाइल से इनकमिंग आउटगोइंग कर सकते हैं, कितना गुस्सा आएगा भैया। अरे इनकमिंग आउटगोइंग ये तो फोन की पहली रिक्विजिट जरूरत है, ये तो फोन का प्राण है, आत्मा है। अगर ये नहीं कर सकता कोई फोन तो वो फोन है ही नहीं। ये तो गदर में का जो फोन था वो भी इनकमिंग आउटगोइंग करता था। आज अगर ये सवाल किसी ने पूछा एंड्रॉइड है, आपका एंड्रॉइड मोबाइल इनकमिंग आउटगोइंग सर्विस देता है, तो थप्पड़ मारने का जी करेगा ना भैया। है क्यों मजाक कर रहा भाई, सूरज के नीचे दिन दहाड़े, ये कोई पूछने की बात है? अरे एंड्रॉइड मोबाइल है तो ऐसा पूछो क्या आपके अंदर जो है वो फलाना जीपीएस है, फलाना कैमरा है, फलाना और कुछ नया ऐप है, ये चीजें पूछो। इनकमिंग आउटगोइंग क्या चीज है, वो तो होनी ही चाहिए ना, वो तो कंपलसरी ऑब्वियस है। तो वही बात है कि भैया ये एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर क्या क्या चीज कंपलसरी है? भैया एंजियोस्पर्म है, वेस्कुलर है ही,
ऑर्गन ट्रू है कंपलसरी, इसके ऑर्गन्स ट्रू है। ये तो यहीं पे लग गया ना, लेबल चिपक गया लेबल, ये देखो ट्रू ऑर्गन्स का लेबल यहां चिपक गया, तो आगे कैसे निकल सकता? सीड है भैया, सीड है, ऑर्गन्स ट्रू है, होना ही मनता है। ऐसा कोई एंजियोस्पर्म होगा क्या कि भाई उसके पास फ्रूट एंड सीड ही नहीं है? वो फिर हमने बनाया, कुछ अलग अलग चीजें हैं, दैट इज रादर दैन एक्सेप्शनल चीजें है। एंजियोस्पर्म में भी कुछ सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं, जैसे कि बनाना सीडलेस है, उसका कंडीशन अलग है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम ऐसा मानते हैं कि एंजियोस्पर्म फ्रूट विद सीड, जिम्नोस्पर्म ओनली सीड नो फ्रूट, टेरिडोफाइटा वेस्कुलर प्लांट्स, पहली वेस्कुलर प्लांट ट्रू ऑर्गन्स, ब्रायोफाइटा ऑर्गन्स है लेकिन ट्रू नहीं है, एंड अलगी अवयव ही नहीं है, ऑर्गन ही नहीं है, ना ट्रू ना फॉल्स ना कुछ, पूरी तरह से पानी की प्लांट है, ऑर्गन्स है ही नहीं। तो यहां से यहां तक आते आते आपको प्रोग्रेस दिखेगी, चेंजेस दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि स्लोली स्लोली वर्जन बदल रहे हैं। प्लांटी का वर्जन नंबर 1 अलगी, नेक्स्ट एडवांस्ड वर्जन ब्रायोफाइटा, उससे एडवांस्ड वर्जन इज द टेरिडोफाइटा, उससे भी एडवांस्ड वर्जन इज द जिम्नोस्पर्म, एंड सबसे एडवांस्ड आज के जमाने का वर्जन ऑफ द किंगडम प्लांट इज द एंजियोस्पर्म। ये लास्ट नहीं है, ये आखिरी नहीं है, ये होने वाला है, ये बदलने ही वाला है हमारे जीवन में, नहीं सही लेकिन हजारों लाखों सालों के बाद एंजियोस्पर्म का भी कोई तो अगला बेटा बनने वाला है, ये बाप बनने वाला है। तो ये रहा हमारा एक क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। तो बोलो कितने क्लास ग्रुप्स पढ़े, कितने क्लास पढ़े? 5। किंगडम प्लांटी के कितने क्लास? 5। कौन से? अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसके अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।